हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोगों ने देखा जैसे कि पार्ट फर्स्ट ब्रिज बॉन्डिंग के पार्ट फर्स्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया। और आज कुछ एग्जांपल्स एंड जो है कुछ पीवाईक्यूज करने वाले हैं और इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ जो है ब्रिज बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं, चलिए हम बात करते हैं ब्रिज बॉन्डिंग के टाइप्स की। तो यहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग के टाइप्स हम लोगों ने पीछे वीडियो में भी देख लिया था कि ब्रिज बॉन्डिंग के टू टाइप्स के होते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग जो है टू टाइप्स शो करते हैं। उसमें अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पहला था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्डिंग, और दूसरा था कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिज बॉन्डिंग टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। तो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड शो करने वाले कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, तो जनरली जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड को शो करने वाले जनरली हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, जनरली हाइड्रोजन एंड अल्काइल्स। अगर मैं इसके एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा B2H6 और BeH2, और जैसे कि Al2 और CH3 का होल्ड 6, ETC, बहुत सारे कंपाउंड्स इस तरीके से देखते हैं। अगर मैं ये बात करूं जो है कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड कौन शो करता है, तो कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड शो करने वाले कंपाउंड्स हैं दोज एलिमेंट्स, कह रहा दोज एलिमेंट्स, दोज elements which contain which contain which contain lone pair, which contain lone pair of electrons। ठीक है दोस्तों, कह रहा ऐसे एलिमेंट्स ब्रिज बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं जो एलिमेंट्स लोन पेयर कंटेन करते हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल्स के टाइम पे क्या होते हैं, हेलोजन्स, हेलोजेंस ये होते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स देखूं तो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं Al2Cl6 और Al2I6, इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए हम इसके वन बाय वन सारे को डिस्कस कर रहे हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्डिंग कैसे होती है और कोऑर्डिनेट डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्डिंग कैसे होती है। और इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि जो है इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि जे जे के यहाँ से हम क्वेश्चन लेके आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन हम लेके आए हैं जे मेंस के एंड एडवांस के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम हमारे सामने यहाँ पर एक एग्जांपल्स है BeH2। BeH2 में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है ये देख रहे हैं। अगर मैं BeH2 की बात करता हूँ तो आपका सेंट्रल एटम बेरिलियम, टू टाइप्स की बॉन्डिंग, यानी कि जो है एक तो हाइड्रोजन यहाँ से कनेक्ट है, दूसरा हाइड्रोजन ये, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल। इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल इसका आया डायमेरिक फॉर्म में है तो ये आएगा और ये क्या करेगा, इसके साथ बैक बॉन्डिंग, सॉरी वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन का एटम एंड जो है ये ये क्या करता है, इसके जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है इसके बैकेंड ऑर्बिटल में डोनेट करता है एंड इसके जो बॉन्डिंग के ऑर्बिटल है ये इसके बैकेंड ऑर्बिटल में डोनेट करता है। और यहां से डोनेट करने के बाद में ये बॉन्ड बनाता है बी ई, सॉरी बीई, बीई बेरेलियम बीई बीई, और जो है यहाँ से बीच में कनेक्ट हो गया एक हाइड्रोजन, कनेक्ट हुआ ऐसे नीचे से कनेक्ट हो गया एक हाइड्रोजन, और ये इस तरीके से ब्रिज बॉन्डिंग
शो कर लिया दोस्तों, ठीक है ना। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि BeH2 मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आफ्टर ब्रिज बॉन्डिंग, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इसमें कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन के कौन कौन से एलिमेंट्स या कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ, तो ये अगर हम चेक करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, तो बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर होता नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और होता है 1s2 2s2। तो ये सब इसका सेंट्रल एटम यानी कि बैक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और ये 2 बॉन्डिंग कर लिया, तो इसके पास ना तो कोई लोन पेयर है और ना कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हुए। तो अगर मैं देखूं तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है मैक्सिमम, 1 2 सिग्मा बॉन्ड, और स्टेरिक नंबर 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। अब sp से देखते हैं आफ्टर डाइमेराइजेशन यानी कि बैक बॉन्डिंग सॉरी ब्रिज बॉन्डिंग में ये कितने टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और कितने नंबर्स आप इसमें लोन पेयर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर की, तो यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं तो जरा चेक करते हैं कितने बॉन्ड पेयर, 1 2 3। और अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो अब एक बेरिलियम का एटम कितने सिग्मा बॉन्ड कंटेन कर रहा है, 3, और 3 स्टेरिक नंबर आया, और स्टेरिक नंबर 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है दोस्तों, sp2। यहाँ से क्या हाइब्रिडाइजेशन बना, sp2 हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसके लिए भी 3 आ रहे हैं तो यहाँ से भी sp2। अब दोस्तों ये देखते हैं जरा कि इसके केसेस में ब्रिज बॉन्ड कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रिज बॉन्ड। तो एक तो यहाँ से हो गया, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा यहाँ से हो गया, तो कितने नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इस केसेस में। तो अगर मैं बात करूं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, काउंट करना, 1 2, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ से, 2 बॉन्ड्स। और इसी तरीके से हम काउंट कर रहे हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से यहाँ से बेरिलियम हाइड्रोजन का 1 और बेरिलियम हाइड्रोजन का 1 1 1, 2 बॉन्ड्स। इसी तरीके से इसमें हम बात कर सकते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड्स और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। और एक ऐसा है, एक डेफिशिएंट स्पीसीज है, और ये इसलिए बात करता हूँ, ये जो इस टाइप वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का सेंटर, तो बैक ब्रिज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप का एग्जांपल है ब्रिज बॉन्डिंग में। कोई पूछ रहा है सर इसका नेचर बताइए, ये जो है ये कैसा होगा बॉन्ड जो है, बोले ये प्लेनर या नॉन प्लेनर। तो दोस्तों ये प्लेनर होता है। ये कैसा नेचर शो करता है, ये प्लेनर होता है, सॉरी प्लेनर, ये प्लेनर होता है, ये प्लेनर होता है। अगर मैं देखूं कैसे, क्योंकि अगर मैं ये समझ लीजिए, आप ये ऐसा समझिए कि एक प्लेन है, इस प्लेन में एक बॉन्ड इस साइड से दिखाया जा रहा है और दूसरा बॉन्ड इसके अपोजिट, ये जो ब्रिज वाले हैं, और एक सेंटर है, एक आगे की तरफ और एक उस आइटम से उसके पीछे की तरफ। तो दोस्तों ये क्या है, कुछ इस टाइप के कुछ एटम्स हैं जो उसके आगे की तरफ है, एक जस्ट प्लेन के बाएं साइड, या ऐसा समझ लीजिए कि मैं बीच में खड़ा हूं, मेरे से कोई हाथ हैंड से करते हुए दूसरा दोस्त खड़ा हुआ है, जो उसका मैं इधर इस साइड से हाथ को बांध रखा हूँ, पकड़ रखा हूँ, और दूसरे साइड इधर के हाथ को पकड़ रखा हूँ, और एक जो है मेरा फ्रेंड है जो पीछे मेरे से कनेक्टेड है, और दूसरा फ्रेंड मेरे पीछे से कनेक्टेड है। तो दोस्तों इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल जो है इसमें सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके हम जो सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो सेकंड एग्जांपल हो रहा है यहाँ से, जहां से देख रहे हैं दोस्तों सेकंड एग्जांपल, AlCl3 Al2Cl3 का होल 6, Al2Cl Al2Cl का होल 6, इस तरीके से हम यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, और जो है इसके एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से कुछ हम देख रहे हैं यहाँ से एग्जांपल्स। अब हम लोग देख रहे हैं, एक और देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का, और एक देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एक और एग्जांपल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर का। अगर मैं मानता हूँ यहाँ पर एग्जांपल क्या है, Al2Cl3 का होल 6। एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया। और दूसरा एल्यूमिनियम आएगा, सेकेंड एल्यूमिनियम आया। और ये क्या है, 3 टाइप्स के बॉन्डिंग में आ रहे हैं। तो अगर मैं ये देखूं कितने टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, 3 टाइप्स के। दूसरा यहां से CH3, दूसरा CH3, और एक साइड और CH3। और अगर हम ये देखें इसके साइड, तो ये एक बैक हैंड साइड हो गया। दूसरा अगर मैं देखूं तो यहाँ से एक बैक हैंड साइड रखते हैं, और एक CH3 का यूनिट इधर, CH3 का यूनिट, और जो है ये कुछ इस तरीके से CH3 एंड CH3। ठीक है, CH3 ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए बॉन्डिंग कैसे करता है, इसके जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके बैकएंड साइड में, जो है बैकएंड ऑर्बिटल में, बैकएंड ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसी तरीके से क्या करते हैं, इसका जो है बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एल्यूमिनियम के बैकएंड ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखिए दोस्तों ये फॉर्म कैसे होता है, अगर हम ये देखें यहाँ पर कितने नंबर ऑफ किस टाइप्स की बॉन्डिंग हो रही है, तो ये भी जो है एक ब्रिज बॉन्ड बनाएगा, बनाना बॉन्डिंग करता है। क्या आएगा, सी एच, सॉरी सी लिखते हैं यहाँ से, ये दूसरा सी को यहाँ इस एल्युमिनियम से कनेक्ट करते हैं, एंड एक सी यहाँ, और इसको एल्युमिनियम से कनेक्ट करते हैं। बाकी के जो ये CH3 हैं, इसके CH3 को इस साइड लिखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन के यूनिट से 3 हाइड्रोजन के यूनिट को कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से 3 हाइड्रोजन के यूनिट्स को यहाँ कनेक्ट करते हैं, और बचा हुआ जो है ये CH3, CH3। तो दोस्तों इस टाइप की बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर कार्बन जो है, वो कार्बन तो 5 बॉन्ड फॉर्म करने लगा, कार्बन 5 बॉन्ड फॉर्म करता ही नहीं है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना, कार्बन जो है यहाँ पर, कार्बन के एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर मैं देखूं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और वो कभी भी 5 बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता। तो इसके मतलब जो इसके एक बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इसके साथ थे, वही इलेक्ट्रॉन एक बार इसके साथ शेयरिंग में आए हैं, और सेम इलेक्ट्रॉन एक बार इसके साथ शेयरिंग में आए हैं। तो इस टाइप्स के अगर मैं देखूं तो सेम केसेस यहाँ पर भी, सेम इलेक्ट्रॉन एक बार इसके साथ बॉन्डिंग में है, और एक टाइम इसके साथ बॉन्डिंग में है। तो यहां से इस टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो दोस्तों अगर कोई पूछे यहाँ एल्युमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, तो यहाँ से अगर देखते 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता, sp2। और यहाँ पर अगर हम काउंट करें दोस्तों 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना दोस्तों। अगर कोई पूछे इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं, तो यहां से काउंट करते हैं, यहां से काउंट करेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो बॉन्ड है ये, और दूसरा 2, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड्स हो रहे हैं। अब कोई आपसे ये पूछ सकता है हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोस्तों 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो जरा चेक करना, इसमें 3 बॉन्ड यहाँ से, एक ये 3 यहाँ से, 1 4 3, 3 यहाँ से हो गया, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। एंड अगर ये देखूं तो 3 बॉन्ड्स यहाँ से और 3 बॉन्ड्स यहाँ थे। कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड्स ये हो रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड्स ऐसे 3 3 6 3 9, और 4 जा 12, 5 जा 15, एंड जो है 3 18।
18 बॉन्ड तो ये हो गए कार्बन हाइड्रोजन के, बट ये कार्बन एल्यूमिनियम का एक बॉन्ड 19, और एक अगर मैं इसको कहूँ 19, और एक यहाँ से जो है 20, और एक हो गया 21 एंड 22। तो दोस्तों इसमें टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के 20 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड्स आते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, और यहाँ से हम यहाँ निकाल सकते हैं कि इसमें जो है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के तो समझ में आता है, लेकिन कोई पूछता है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के तो मोस्ट लोग गलती कर देते हैं 4 बॉन्ड बोल के, 1 2 3 4 इतना ही काउंट करते हैं। दोस्तों पूरे को करना है, 3 यहाँ से 6, 3 9, 4 जा 12, और 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, तो ये हो गए। और यहाँ से काउंट करेंगे 19 20, और ये हो गया 21, और ये हो गया 22 बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं कि कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल, एल्यूमिनियम, दूसरा अच्छा एल्यूमिनियम क्या बनाता है, ये डायमेरिक फॉर्म है AlCl3 का, तो एक Cl, दूसरा Cl, यहाँ से आया Cl मॉलिक्यूल, और इसके साथ एक बैकेंट ऑर्बिटल है। दूसरा लेते हैं एल्यूमिनियम की मॉलिक्यूल को, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल यहाँ से आया जो है एल्यूमिनियम Cl, Cl, और जो है दूसरा एल्यूमिनियम ये, और यहाँ से इसका बैकेंट ऑर्बिटल। तो दोस्तों अगर हम ये देखें तो ये जो लोन पेयर यानी कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये कैसे होते हैं, ये लोन पेयर कंटेनिंग होते हैं, ये लोन पेयर कंटेनिंग होते हैं। तो यहाँ से ये लोन पेयर रख रहा है, इसी तरीके से ये भी हाइड्रोजन जो है लोन पेयर कंटेन कर रहा है। सारे हाइड्रोजन जो होते हैं 3 लोन पेयर कंटेन करते हैं। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और एल्युमिनियम हमारा वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि इसके पास अगर हम चेक करें तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, यानी कि ये चाहता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, मैं ऑक्टेट को कंप्लीट कर लूं। तो देखो क्या करता है दोस्तों, यहाँ से एल्युमिनियम क्या करता है, सॉरी हाँ क्लोरीन क्या करता है, अपना एक लोन पेयर इसके बगल वाले वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करता है एज इट इज, इसके लोन पेयर भी इसके बगल वाले ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करते हैं, और आफ्टर कोऑर्डिनेशन यहाँ से एक बॉन्ड्स फॉर्म होता है जिसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। तो देखिए दोस्तों कैसे फॉर्म होता है, एक एल्यूमिनियम, सेकंड एल्यूमिनियम आया, यहाँ से Cl, Cl जो है इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया यहाँ से, दूसरा एल्यूमिनियम और इसके तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये जो है आपके जो एल्यूमिनियम के पहले थे वो एल्यूमिनियम के फर्स्ट पहले से प्रेजेंट है बॉन्डिंग, और यहाँ से हम दिखा सकते हैं दोस्तों। अगर इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं तो ये भी एक ब्रिज बॉन्ड ही है, बट ये डेफिशिएंट ना हो करके कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्डिंग है। तो कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्डिंग बनना, तो अगर कोई पूछे इसमें दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछ के गुमराह करता है, आपको मिसगाइड करता है कि किस किस टाइप के बॉन्डिंग है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, और टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स के कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, बताइए कि इसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स के कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं एंड टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स के कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना जी। कुछ लोग बता रहे हैं सर इसमें भी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स के जो है 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, और जो है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स के 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो अगर जिन लोगों ने इस तरीके का आंसर दिया है उनका टोटली रॉन्ग होने वाला है दोस्तों। देखिए हम चेक करते हैं कैसे ये इस तरीके से हो रहा है। अगर हम चेक करते हैं कि ऐसा सर गलत क्यों हो रहा है, जैसे अभी हम पीछे देखे शेयरिंग जो ब्रिज बॉन्डिंग होती थी, और ब्रिज बॉन्ड वाले सारे के सारे जो होते थे वो क्या होते थे, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। जी हाँ बिल्कुल आप सही हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन ही थे। बट इसके केसेस में जरा चेक कीजिएगा, ये टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है जी, ये टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है, बट इसके जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है ये इससे नहीं शेयरिंग हुए हैं, ये शेयर कर रहा है अपना लोन पेयर। तो यहाँ पर के इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, यहाँ से जो बॉन्डिंग है वो भी टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ही है। क्यों, क्योंकि अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, और ये पहले से शेयरिंग में थे। तो यहाँ पर दोस्तों थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के एक भी बॉन्ड नहीं होने वाले।
अब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड हो रहे हैं सर? तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के ही बॉन्ड हैं। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 0 बॉन्ड्स एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 8 बॉन्ड्स प्रेजेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने देखा अपने वीडियोस में, फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा कि ब्रिज बॉन्ड होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें हम लोगों ने B2H6 का एग्जाम्पल भी देखा था। और आज हम लोगों ने फिर से देखा पार्ट नंबर सेकंड में। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि ब्रिज बॉन्ड के टाइप से हम लोगों ने देखा 2 टाइप्स के होता था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड एंड दूसरा कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड कौन से करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप जो है मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। एंड दूसरी की बात करते हैं कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड जो होता है दोस्तों, वो क्या बनाता है? वो मोस्टली हाइड्रोजन शो करते हैं या हाइड्रोजन ही शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखते हो। इस टाइप के एलिमेंट जो है वो सारे के सारे हाइड्रोजन सॉरी कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पहले ही देखा, आपसे बताया मैंने कि जो है यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं, जेई के क्वेश्चंस हैं एंड एडवांस के कुछ क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ से एडवांस के कुछ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन जो है जेई के कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ से। तो दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ से, अब क्वेश्चन हमारा आ गया, हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले कुछ इस सीट को रफ करते हैं और जो है यहाँ से हम बात कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को रीड, तब तक आप क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं सारे। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, कह रहा है द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन B2H6 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड जो है बॉन्ड्स एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स B2H6 मॉलिक्यूल में कैसे होने वाले हैं, कितने होने वाले हैं। इसके बाद जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखा था, क्या था इसका एग्जांपल? अगर इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता था, हाइड्रोजन, बोरॉन, बोरॉन, हाइड्रोजन और इसके टर्मिनल्स के कुछ हाइड्रोजन आ रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो टर्मिनल्स एटम हैं, ये जो टर्मिनल्स एटम है, ये क्या हैं? ये सारे के सारे कैसे हैं? ये आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करते थे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करते थे। तो जरा काउंट कर लीजिए यहाँ से, 1 2 3 4। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड्स हो रहे हैं दोस्तों? 4। और ये जो ब्रिज बॉन्डिंग वाले हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये जो बीच वाले हैं ये ब्रिज बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो ब्रिज बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड हो रहे हैं दोस्तों? तो ऊपर का एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के कितने बॉन्ड हो रहे हैं? ये जो ब्रिज बॉन्ड वाले होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, तो 1 2। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड हो रहे हैं दोस्तों? 2। तो अगर हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ये नहीं होने वाला है। और क्या हो रहा है? पहले क्या पूछा है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने हैं? 4। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने हैं? 2। तो दोस्तों देखिए, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 4 एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2, ये आपका जो है आंसर होने वाला है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर सेकंड, सेकंड एग्जांपल को हम देखते हैं। और ये क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन था जो है जेई मेंस 2019 जनवरी शिफ्ट का, जनवरी शिफ्ट के 2019 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ब्रिज बॉन्डिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान होता है। तो अगर हम इसको अच्छे से कवर करें तो हमारे एक क्वेश्चन जो है ब्रिज बॉन्ड के हमको देखने को मिल जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो जेई का हो, नीट का हो। देखिए दोस्तों इवनली
एडवांस में भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है एक एडवांस 2017 के 2017 के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस को। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, मोस्टली एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। चलिए इसकी बात करते हैं। पहला कह रहा है AlCl3 हैज द थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। दोस्तों अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देख के आया कि जो है AlCl3 सॉरी Al एल्यूमिनियम का दो टाइप्स का ऐसे जो था CH3 और यहाँ से CH3 दोस्तों Me को CH3 ही बोला जाता है। तो मैंने यहाँ स्पेस कम है तो मैं इसको Me लिख रहा हूँ। तो यहाँ से दोस्तों देखिए इसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। तो दूसरा देखते हैं, कह रहा लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन AlCl3। दोस्तों अगर हम ये बात करें तो मैं जो है 13 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो ऐसे केसेस में एसिडिटी का तो जो थोड़ा ऑर्डर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसे केसेस में अगर मैं बात करूं तो BCl3 का एसिडिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू AlCl3 के। तो ए भी स्टेटमेंट आपका, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो रहा है। चलिए हम दूसरा बात करते हैं। AlCl3 हैज द थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। दोस्तों अभी जस्ट हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल देख के आया कि जो AlCl6 है उसी का ही डायमेरिक फॉर्म होता है। कह रहा है क्या उसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होते हैं? जी नहीं दोस्तों, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स जीरो थे और जो है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के 8 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे थे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होने वाला है। जरा नीचे का ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है BH3 हैज द थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है BH3। जो BH3 होता है ये डायमेरिक फॉर्म में डायमेराइज करता है और ये बनाता है B2H6। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोस्तों इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एडवांस का क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2017 के मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसके 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, A, B एंड D, C रॉन्ग है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।